12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी राशियों पर समान नहीं माना जाता। कुछ राशियों के लिए ये समय धन, करियर और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आखिर कौन है वे 6 राशियां और ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानिए। तो क्या इसका प्रभाव हमारी राशियों और हमारे जीवन पर भी पड़ेगा? इसी सवाल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम और संशय बने हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 12 अगस्त 2026 को होने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 5 से 10 मिनट निकाल करके एकांत में जाकर के इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। जहां कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यानी किसी के लिए ये समय नए अवसर लेकर आ सकता है, तो किसी के लिए सावधानी का संकेत माना जा सकता है। तो आखिर कौन सी 6 राशियों के लिए ये समय शुभ माना जा रहा है? किन राशियों को धन, सफलता और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं और किन राशियों को इस सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए? साथ ही 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। आपको यह भी जानने को मिलेगा कि धन और सफलता के अवसर किन राशियों के लिए बताए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में लाभ की संभावना मानी जा रही है और किन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन सभी बातों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद शुभ परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये आत्ममंथन और सावधानी का समय माना जा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो में बताई गई बातों को समझना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी चाहिए। और क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि के अनुसार ज्योतिषीय मान्यताओं में बताए गए उपाय कर सकते हैं और सकारात्मक सोच के साथ इस समय को कैसे अपना सकते हैं, ये सब भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होने जा रहा है। यह एक खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की विशेष स्थिति के कारण होने वाला सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य दैनिक खगोलीय घटना नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान आकाश में सूर्य का एक विशेष दृश्य दिखाई देता है, लेकिन इसे देखने के लिए उचित सौर सुरक्षा चश्मे का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बिना उचित सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों के लिए अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता। इन 12 राशियों में से कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव की कृपा और सकारात्मक परिवर्तन के संकेत बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में इन राशियों के करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बताई जा रही है। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार के अवसर बन सकते हैं और यदि कोई कानूनी या पारिवारिक मामला चल रहा है तो उसमें परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर प्रत्यक्ष खगोलीय दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को राशि और कुंडली के संदर्भ में देखा जाता है, इसलिए 501% प्रभाव जैसी कोई बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इस वीडियो में आगे जो भी राशियों से जुड़े प्रभाव बताए जाएंगे वे ज्योतिषीय मान्यताओं और परंपरागत व्याख्याओं के आधार पर होंगे।
बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिन राशियों और नक्षत्रों पर ग्रहण की स्थिति का प्रभाव माना जाता है, उनके लिए कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उन्हीं उपायों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्थान मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आप ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अपनी राशि के बारे में सामान्य जानकारी चाहते हैं तो अपनी राशि और जन्मतिथि कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान सूर्यदेव की वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी जानकारी है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है वो सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो की जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वो 6 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि भगवान सूर्यदेव को भी सनातन परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का आधार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। और हनुमान जी से जुड़ी धार्मिक कथाओं में भी सूर्यदेव का विशेष उल्लेख मिलता है। ऐसे में जब सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटना होती है तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसे राशियों और ग्रहों की स्थिति के संदर्भ में देखा जाता है। भगवान सूर्यदेव के प्रति आस्था रखने वाले लोग इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जप और दान जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। ऐसे उपाय मन को शांति और सकारात्मकता देने वाले माने जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि वे 6 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या में मदद करते हैं और उसे सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा मानवीय कार्य है। धार्मिक दृष्टि से भी दूसरों की मदद और सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कि वे 6 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद का समय महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 1. मेष राशि। सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर बनने की संभावना बताई जा रही है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो नए संपर्क और नए काम के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना बन सकती है। भगवान सूर्यदेव की कृपा और अपनी मेहनत के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते खुल सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं उनके साथ भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। कुछ मामलों में विरोध कम हो सकता है और संबंधों में सुधार आने की संभावना बन सकती है। इस सूर्य ग्रहण के बाद आर्थिक मामलों में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के निवेश या आर्थिक निर्णय को केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेना चाहिए। अपनी परिस्थिति और उचित सलाह को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाकर और पूरी जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। 15 अगस्त के बाद नया काम शुरू करने की बात ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुभ मानी जा सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता आपकी योजना, मेहनत और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। धन के मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं और भगवान सूर्यदेव की उपासना से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। ज्योतिषीय और वैदिक मान्यताओं के अनुसार इस समय मेष राशि वालों के सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि के संकेत बताए जा रहे हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आने वाला समय आपको कई नए अवसर प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये समय मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। इसलिए मेहनत करते रहिए और अवसरों का सही इस्तेमाल कीजिए। मेष राशि वालों के लिए धार्मिक उपाय के रूप में आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण और मंत्र जप भी कर सकते हैं। 2. मिथुन राशि। दोस्तों, दूसरी जो राशि है
जो कि आपके लिए खुशियां और नए अवसर लेकर आ सकती है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। अगर आप किसी बड़ी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए थे तो मेहनत का परिणाम मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और प्रमोशन या बेहतर अवसर की संभावना बन सकती है। लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, उन्हें पूरा करने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत का अवसर लेकर आ सकता है। राहु केतु से जुड़ी ज्योतिषीय स्थितियों को लेकर भी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग परिणाम माने जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए निश्चित भविष्यवाणी केवल राशि के आधार पर नहीं की जा सकती। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में भी सावधानी के साथ आगे बढ़ने का समय है। यदि आपने मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो किसी भी निवेश को केवल इस वीडियो के आधार पर न बेचें और न ही नया निवेश करें। वित्तीय निर्णय अपनी आर्थिक स्थिति और उचित सलाह के आधार पर ही लें। जिन्होंने आपसे उधार लिया है, उनसे पैसा वापस लेने के लिए बातचीत करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन पैसा निश्चित रूप से वापस मिलेगा, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कहीं पर भी पैसे निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें और जोखिम को समझें। प्रॉपर्टी या नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरत, बजट और दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही निर्णय लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा में विश्वास रखने वाले मिथुन राशि के जातक इस समय पूजा पाठ और सेवा जैसे धार्मिक कार्य कर सकते हैं। ज्योतिषीय परंपरा में गाय को भोजन कराने को भी शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी गाय को रोटी या चारा खिला सकते हैं। 3. कन्या राशि। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि और ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण की स्थिति को कन्या राशि और उससे जुड़े नक्षत्रों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों को अपनी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग अलग मिल सकते हैं। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, उनके लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खासकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें और महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। आप हर रोज भगवान सूर्य देव को श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन पूजा पाठ या व्रत करना आपकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था पर निर्भर है। किसी भी व्रत में अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। धार्मिक परंपराओं में जरूरतमंदों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को भोजन देना और दान करना भी शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय नौकरी, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में नई दिशा देने वाला हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी समस्या से परेशान हैं तो धैर्य रखें और व्यावहारिक प्रयास जारी रखें। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करने का समय हो सकता है। नौकरी, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में भी नए अवसर मिल सकते हैं। विवाह से जुड़े मामलों में भी परिवार की बातचीत आगे बढ़ सकती है। संतान से जुड़े विषयों में भी सकारात्मक उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य या संतान संबंधी किसी चिकित्सकीय विषय में केवल ज्योतिष पर निर्भर न रहें और योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अपनी राशि के बारे में सामान्य जानकारी चाहते हैं तो अपनी राशि और जन्मतिथि कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत कुंडली का सही विश्लेषण केवल जन्मतिथि ही नहीं बल्कि जन्म समय और जन्म स्थान जैसी जानकारी पर भी निर्भर करता है। तो कन्या राशि वालों के जीवन में ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण आत्ममंथन और बदलाव का समय माना जा सकता है। आपको बस थोड़ा संभलकर और सोच समझकर आगे बढ़ना है, ठीक है? 4. धनु राशि। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार लंबे समय से चल रही परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं तो अपनी चिकित्सा और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ें। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी या संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी तो आने वाले समय में बातचीत और समाधान के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया की पूरी जांच जरूर करें। आर्थिक मामलों में अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। बिना लिखित प्रमाण और भरोसे के किसी को बड़ी रकम उधार देना जोखिम भरा हो सकता है। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। घर परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बनने की संभावना है।
धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में मेहनत और सही निर्णय आपको आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको शनि, मंगल या साढ़े साती से जुड़ी कोई ज्योतिषीय चिंता है तो उसके प्रभाव व्यक्ति की पूरी कुंडली के आधार पर अलग अलग माने जाते हैं, इसलिए केवल राशि देखकर निश्चित परिणाम नहीं बताए जा सकते। 5. वृश्चिक राशि। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में सुधार और रिश्तों में मजबूती आने की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बताई जा रही है। अगर आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आने वाले समय में इसके लिए योजना बना सकते हैं। अगर आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही थी तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि का अनुभव हो सकता है। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें उसे सोच समझकर और परिस्थितियों को देखकर लें। करियर हो या कारोबार, मेहनत और सही रणनीति के साथ उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अपनी तैयारी जारी रखें और अवसर आने पर पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धार्मिक उपाय के रूप में आप सूर्य देव को श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। कुछ धार्मिक परंपराओं में जल में लाल फूल या अक्षत अर्पित करने की मान्यता है। अगर आप ऐसा करें तो श्रद्धा के साथ करें और जल अर्पित करते समय सूर्य की ओर सीधे देखने से बचें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की उपासना आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ी जाती है। चेहरे की चमक या स्वास्थ्य में किसी तरह का बदलाव केवल ग्रहण के कारण निश्चित रूप से होगा, ऐसा वैज्ञानिक रूप से नहीं कहा जा सकता। 6. मकर राशि। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खुशियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। परिवार में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। घर में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है या परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई नई दोस्ती हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है। रिश्तों में मिठास और मजबूती आने की संभावना बन सकती है। अगर इस समय आपको करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके निर्णय लें। सही अवसर आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। नौकरी हो या व्यापार, आपके काम और मेहनत की प्रशंसा हो सकती है। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपको कोई नया दोस्त या जीवन साथी मिलने की संभावना ज्योतिषीय दृष्टि से बताई जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत परिणाम आपकी कुंडली और वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक वास्तविक खगोलीय घटना है और इसे दुनिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण की स्थिति को राशियों और कुंडली के संदर्भ में अलग अलग तरीके से समझा जाता है। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में शामिल नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हर राशि के लिए अलग अलग परिणाम बताए जाते हैं, इसलिए केवल ये मान लेना सही नहीं होगा कि बाकी राशियों के लिए ग्रहण अशुभ ही है। आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इसके उपाय या फिर यह ग्रहण आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहा है, यह जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राशि और जन्मतिथि लिख सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करते समय जन्म समय और जन्म स्थान भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गर्भवती महिलाओं से जुड़ी मान्यताएं और सावधानियां। सूर्य ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था और परंपराओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की पारंपरिक सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि यह एक धार्मिक और पारंपरिक मान्यता है। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सामान्य सुरक्षा के साथ बाहर जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी सुविधा और स्वास्थ्य है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी बिना उचित सौर सुरक्षा के सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। अगर सूर्य ग्रहण को देखना हो तो केवल प्रमाणित सौर सुरक्षा चश्मे या सुरक्षित व्यूइंग मेथड का इस्तेमाल करें। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह कुछ परिवारों में दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल करने से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है, ऐसी बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए गर्भवती महिला को इन बातों को लेकर डराने या तनाव में डालने की जरूरत नहीं है। कई परिवार ग्रहण के दौरान सब्जी काटने, फल काटने
या कोई नया काम शुरू करने से भी मना करते हैं। ये धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। इसे मानना या न मानना व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी को पूजा पाठ में विश्वास है तो वो भगवान का नाम ले सकता है, मंत्र जप सकता है या भजन सुन सकता है। ऐसा करने से मन शांत रह सकता है और सकारात्मक सोच बनी रह सकती है। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गर्भवती महिला को भूख लगे या डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी हो तो उसकी सेहत सबसे पहले आती है और उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी स्थिति में परिवार को परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन समझकर फैसला लेना चाहिए। कुछ घरों में ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। यह एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन भोजन को ग्रहण से सुरक्षित रखने में तुलसी के पत्ते की कोई विशेष वैज्ञानिक भूमिका प्रमाणित नहीं है। ग्रहण खत्म होने के बाद कई लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घर की सामान्य दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। ये धार्मिक परंपराएं हैं और इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। गर्भवती महिला को इस दौरान बेवजह डराने या चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि तनाव और मानसिक दबाव किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। परिवार के लोगों का काम है कि उसे आरामदायक माहौल दें, खुश रखें और किसी भी तरह का अनावश्यक मानसिक दबाव न बनने दें। अगर गर्भावस्था में कोई दिक्कत हो, जैसे पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, रक्तस्राव, सांस लेने में परेशानी, बच्चे की हलचल कम महसूस होना या कोई और परेशानी दिखाई दे, तो उसे ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। आज के समय में उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार सूर्य ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कुछ सावधानियां रखना चाहता है और उनसे मां या बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो ऐसा करना उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला समय पर खाना खाए, पर्याप्त पानी पीती रहे, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां समय पर ले, अच्छी नींद ले, पर्याप्त आराम करे और तनाव से दूर रहे। डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सबसे समझदारी की बात है। इसके अलावा कई घरों में यह भी माना जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को तेज आवाज, झगड़े या नकारात्मक माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शांत और सकारात्मक वातावरण किसी भी गर्भवती महिला के लिए अच्छा रहता है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस दौरान अच्छी बातें सुनें, भगवान का स्मरण करें या मनपसंद भजन सुन लें, ताकि मन में किसी तरह का डर या चिंता न रहे। ये मानसिक शांति के लिए उपयोगी हो सकता है। कई परिवारों में ये भी परंपरा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और फिर ताजा भोजन बनाया जाता है। हालांकि इन बातों का संबंध धार्मिक मान्यताओं से है। इसलिए सबसे जरूरी बात भक्तों, हरियाली अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की अफवाह, डर या अंधविश्वास के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। गर्भावस्था में मां और बच्चे की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अमावस्या या ग्रहण के समय घर के बड़े बुजुर्ग कुछ पारंपरिक सावधानियां बताते हैं, जैसे बेवजह बाहर न निकलना, आराम करना, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करते समय शरीर पर अधिक दबाव न डालना और मन को शांत रखना। लेकिन इन बातों को लेकर डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाकू कैंची चलाने, सुई धागा इस्तेमाल करने या कुछ विशेष काम करने से बच्चे को नुकसान होता है, ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। गर्भवती महिला को डॉक्टर ने जो दवा, खान पान, व्यायाम या आराम की सलाह दी है, उसे ही सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। समय पर पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त नींद और आराम लें और लंबे समय तक भूखी प्यासी न रहें। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बिना उचित सौर सुरक्षा चश्मे के सूर्य की ओर सीधे न देखें और यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से अतिरिक्त सावधानी बताई है तो उसका पालन जरूर करें। यदि पेट में तेज दर्द, रक्तस्राव, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या बच्चे की गतिविधियों में असामान्य कमी जैसी कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, हरियाली अमावस्या का ये पावन दिन हो या सूर्य ग्रहण का समय, गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी है शांत रहना, सकारात्मक रहना और अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखना। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 12 अगस्त 2026 को होने वाले सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन राशियों पर इसके शुभ अशुभ प्रभाव बताए जा रहे हैं और इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके मन में चल रहे कई सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखकर भगवान सूर्यदेव का स्मरण करें। ऐसी ही धर्म, ज्योतिष, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री